कि लाठीचार्ज जो हुआ था वो नहीं होना चाहिए। हालांकि वो अलग है, वो फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिजमेंट है और ये लीगल राइट का इन्फ्रिजमेंट है, तो दोनों में अलग अलग है। कानून के दृष्टिकोण में ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हम लोगों ने उस पर भी डिमांड किया है कि ये इस पर भी जो है रिलीफ हम पोर्शन मांगे हैं। सबूत बहुत हैं, लेकिन कोर्ट का जो एक आधार होता है, कोर्ट में बहुत सारे चीज़ों को साबित करना पड़ता है। कोर्ट में जो है सो लड़ाई थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो उसी की वजह से ये केस एक चैलेंज के तौर पर है। तो ये सब चीज़ देखा जा सकता है कि कोर्ट से बहुत ही उम्मीद भरी आपको खबर आ सकती है, आपके आशा के अनुरूप ही आ सकती है। यही है कि सुनवाई का है तो 26 तक वो ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि रिजल्ट वगैरह वो दे सकता है बीपीएससी। 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेके अब आर पार की लड़ाई चरम पे है। प्रशांत किशोर लगातार अभ्यर्थियों की मांग को लेके जहां आमरण अनशन तक लगातार किए, वहीं बिहार बंद का आह्वान तेजस्वी यादव और पप्पू यादव ने किया है और सीधे तौर पे बीपीएससी आयोग और राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है और सीधे तौर पे कहा है कि राज्य सरकार अभ्यर्थियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, अनदेखा कर रही है। अब इस पूरे मामले को लेके अब सड़क पर लड़ाई लड़ने को लेके विपक्ष उतर चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के वकील शिवनंदन भारती जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बीपीएससी मामले को लेके जहां जनसुराज ने याचिका दायर पटना हाईकोर्ट में करवाई है, वहीं पप्पू यादव की ओर से भी याचिका दायर की गई है। इसको लेके सुनवाई 15 तारीख को की जाएगी और ये तमाम जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है, तमाम चीज़ों को अवगत कराने के लिए हमारे साथ शिवनंदन भारती जी मौजूद भी हैं। आपको बता दें कि बीपीएससी का जो मामला है, जो आंदोलन की जो लड़ाई है, अब वो पूरी तरह से लगातार तत्पर है। तमाम जो दल हैं वो इसको लेके राजनीति भी कर रहे हैं, सियासत भी कर रहे हैं। शिवनंदन भारती जी, ये जो 17वीं बीपीएससी का जो मामला था, जो हंगामा हुआ, उसके बाद तमाम जो दल हैं वो सामने आए, एक परीक्षा केंद्र को कैंसिल किया गया, उसके बाद लाठीचार्ज किया गया अभ्यर्थियों पे, कई बार लाठीचार्ज हुए, अनशन पे बैठे, पुलिस उठा के ले गई। लगातार जो बेल लेने की जो प्रक्रिया थी, सशर्त पे प्रशांत किशोर जो हैं वो हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे, बेउर जेल उनको भेजा गया था। आरती उपाध्याय जो वहाँ की न्यायाधीश थी, उसके बाद तमाम बिना शर्तों के ही उन्हें बेल दे दिया गया। अब याचिका दायर की गई है, पप्पू यादव भी किए हैं, जन स्वराज प्रशांत किशोर भी किए हैं। तो आखिर इस पूरे मामले को लेके कानूनी जो प्रक्रिया है, जो कोर्ट की प्रक्रिया होती है, वो क्या होता है और जो अभी तक जो तमाम शुरुआती दौर से लेके अभी तक जो बीपीएससी के मामले में जो तस्वीरें आई, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अभी सारे प्रकरण का आपने जिक्र किया है, छात्रों के लिए जो काम की खबर है, बहुत सारे छात्र ये समझना चाह रहे हैं कि क्या अब चूंकि जब सड़क से लेके कहते हैं कोर्ट तक की लड़ाई पहुंच चुकी है, छात्रों के बस में जो था, छात्रों ने आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, लाठीचार्ज हुई, एफआईआर हुआ सरकार की तरफ से, मैंने पुलिस ने किया, परंतु जो मुद्दे की बात थी कि डेलीगेशन भी मिला, लेकिन उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो जवाब आना चाहिए था कि क्या कंसीडरेशन किया गया उनके आवेदन पर, लेकर कचरा के डब्बे में तो नहीं फेंक दिया गया। भाई, आंदोलन का एक जो होता है इतने बड़े व्यापक पैमाने पर हुई तो कुछ तो प्रतिक्रिया आनी चाहिए, नहीं आई। खैर, तो ऐसे परिस्थिति में छात्रों के पास एकमात्र विकल्प बचता है, जब सड़क से आपको कोई निदान नहीं मिलता है तो कोर्ट के तरफ रुख करते हैं। और कोर्ट में जाने का मतलब ही ये जीत सरकार की जीत है, न कि आंदोलनकारियों की जीत है, क्योंकि वो चाहती भी है कि कोर्ट में जाए। कोर्ट में जाने का मतलब एक इम्प्रेशन रहता है कि कोर्ट में यदि आप जीत जाते हैं और स्टे मिल जाता है तो सरकार की अपना पीठ थपथपाएगी और कहेगी कि अगर कोई विद्यार्थी आवाज़ भी उठाएंगे तो कहेंगे भाई न्यायालय का निर्णय था, हम क्या कर सकते थे। तो सरकार भी चाहती है कि कोर्ट से ही कोई निर्णय आए, कोर्ट में चला जाएगा तो उनके ऊपर बदनामी की संभावना कम। तो कोर्ट में जब आई है, अब कोर्ट में आज छात्र चाह रहे हैं कि सुनवाई कब होगी। तो सुनवाई के संबंध में देखिए, हाई कोर्ट में रीट फाइल करने के बाद टोकन पर होता है, टोकन के बाद आपको केस नंबर मिलता है और अर्जेंटली सुनवाई के लिए मेंशन करना होता है। तो मेंशन जो होता है, तो आपको पहले लेटेस्ट जानकारी बता दें, बहुत सारे लोगों ने केस किया, एक दो केस नहीं हुआ है इसमें। आज ही के बारे में बता दूं कि वो सांसद महोदय जो है पप्पू यादव जी के इंस्ट्रक्शन पर भी आज केस हम लोगों ने ही एक किया है सारा चीज़। हाँ, एक याचिका दायर की गई है, उसमें पप्पू यादव क्या उनके ही माने जो छात्र हैं उन्होंने ही सहयोग किया, तो उनका ही इंस्ट्रक्शन पर एक केस हुआ। अब सुनवाई का जहाँ तक सवाल है, वही मैं कह रहा हूँ कि एक सेट के केस में जो था आज मेंशन हुआ था,
तो एक में जज साहब ने कहा कि इसको कोर्ट खोलने दीजिए तब आप मेंशन कीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट से पहले यही इमरजेंसी दिखाया गया कि हम लोग री एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं और इसमें जो है सो रिजल्ट भी यदि बीपीएससी पहले दे देगी तो फिर ये इन्फ्रैक्चुअस कर जाएगा। तो इसी पर जज साहब ने कहा कि ठीक है, कोर्ट जो हम लोग का 15 तारीख को कोर्ट खुल रहा है तो 15 को आप इसको जो है सो मेंशन करिएगा। तो संभावना है कि 15 को जो है सो इस पर सुनवाई होने की संभावना कुछ। अब इसका देखिए नियम है, कोर्ट में स्टे की जो जहाँ तक बात होती है, कोर्ट में क्या होता है कि पहला जो सुनवाई होगा तो सुनवाई के में उसको अब बीपीएससी को भी अवसर दिया जाता है, तो नोटिस होता है, नोटिस हुआ, उसके बाद फिर वो अपना जवाब दिए। तो इस बीच में नोटिस और जवाब के लिए जो बीपीएससी को समय दिया जाएगा, इस बीच में प्रेयर कर सकते हैं कि इसमें हुजूर तब तक स्टे कर दिया जाए कि फर्दर जो एग्जामिनेशन का जो बातें हैं या रिजल्ट पब्लिकेशन का, ये एक प्रेयर कर सकते हैं। लेकिन जो जिस लेवल का ये केस है, केस में बहुत मशक्क़त के बाद ही रिलीफ मिलने की संभावना है, ये फैक्ट है, ये बलगलाने वाली बात नहीं है। सबूत बहुत हैं, लेकिन कोर्ट का जो एक आधार होता है, कोर्ट में बहुत सारे चीज़ों को साबित करना पड़ता है, कोर्ट में जो है सो लड़ाई थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसी की वजह से ये केस एक चैलेंज के तौर पर है छात्रों के लिए के तरफ से जो यहाँ पर मामला को रखा गया। हाँ, एक मामला और था कि ये इतना बात तय है कि कोर्ट भी बहुत सारे ऑफ रिकॉर्ड जो बातें होती है, तो कोर्ट को भी, न्यायालय को भी अवगत है इस पूरे प्रकरण से, क्योंकि ये कोर्ट में जिक्र हो रही थी कि ये जो लाठीचार्ज हुआ था उसका भी निगेटिव कोर्ट का व्यू रहा है कि लाठीचार्ज से बात बात पर हुआ, वो नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ देखा जा सकता है कि कोर्ट से बहुत ही उम्मीद भरी आपको खबर आ सकती है, आपके आशा के अनुरूप ही आ सकती है। यही है कि सुनवाई का है तो 26 तक वो ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि रिजल्ट वगैरह वो दे सकता है बीपीएससी, उससे पहले ही ये सुनवाई हो जाएगी, ऐसा उम्मीद आप कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले को देखा जाए सर, जिस प्रकार से परीक्षा हुई, एक सेंटर बापू सेंटर जो था वहाँ पे हंगामा हुआ, उसके बाद लाठीचार्ज हुई, फिर तमाम दलों के द्वारा ये जो याचिका दायर की गई है, तो जब इस पे सुनवाई 15 तारीख को होगी तो सबकी सुनवाई एक ही साथ, जितना भी याचिका दायर किया गया होगा कि अलग अलग? देखिए, अलग अलग फाइल हुआ तो अब हम लोग का जैसे एक केस में सुनवाई होती है तो हम लोग मेंशन करके कहते हैं कि सेम कॉज ऑफ एक्शन है, सेम रिलीफ मांगे हुजूर, उसको भी अटैच कर दिया जाए। तो केस अलग अलग रहता है लेकिन सुनवाई एक साथ होता है कि विथ करके सीरियल नंबर 23 पर यदि रहा तो केस पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 जितना पिटीशन रहा सबको एक साथ अटैच कर दिया जाता है। तो विथ करके ये एक ही साथ सुनवाई होनी। जब अटैच करवा देंगे, जितने केस अटैच करा देंगे उतने लोगों को अवसर। पप्पू यादव की तरफ से जो याचिका दायर की गई है, आप वकील भी हैं, तो क्या कुछ तथ्य रखिएगा, क्या कुछ आधार रखिएगा कि परीक्षा फिर से? दो बातें हैं इसमें। एक बातें तो ये है कि ये जो केस है हम लोगों के द्वारा जो इसमें कि री एग्जामिनेशन का बात होना चाहिए, और वो पॉसिबल नहीं कि उन्होंने जो कहा था नॉर्मलाइजेशंस की बातें कही गई थी, तो नॉर्मलाइजेशंस में जो है सो 2 शिफ्ट में जब एग्ज़ाम लिया है तो मजबूरी हो जाएगी, तो अपने ही बात का खंडन होगा। दूसरी और अहम बात जो इसमें एक देखने लायक है कि लाठीचार्ज जो हुआ था वो नहीं होना चाहिए। हालांकि वो अलग है, वो फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिजमेंट है और ये लीगल राइट का इन्फ्रिजमेंट है, तो दोनों में अलग अलग है। कानून के दृष्टिकोण में ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हम लोगों ने उस पर भी डिमांड किया है कि ये इस पर भी जो है रिलीफ हम पोर्शन मांगे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि बहुत डिटेल की बातें अभी आपको इसलिए नहीं बता पाएंगे कि कोर्ट की बात पहले माइक पर बता देना ना, डीएम साहब अभ्यर्थी को थप्पड़ भी मार रहे थे, ये भी बात। तो वो उस सारी बातों का उद्धरण उसमें दिया गया है, लेकिन अभी बहुत सारा बात बताना इसलिए नहीं ज़रूरी है कि फिर अपोजिट पार्टी जब वो अपीयर करते तो बहुत चीज़ पहले पता होता है, तो स्ट्रेटजी बन जाती है। तो केस की बात कोर्ट से पहले जो क्या हम लिखे हैं, क्या रिलीफ है, वो बात डिस्कस नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है कोर्ट से, आप लोग से उम्मीद? देखिए, उम्मीद की बात नहीं है, विकल्प की बात है। आपके पास विकल्प ही नहीं बचता है, उम्मीद जैसे ऑप्शन ही नहीं है। वैसे आंदोलन से कुछ सुन नहीं रहे थे तो एक विकल्प के तौर पर आप कोर्ट में जाते हैं, और कोर्ट से पहले जजमेंट दे देना कि हाँ ये हो जाएगा, ये थोड़ा लीगल भाषा में और लॉ प्रोफेशन में अच्छी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं था, नहीं, ये यहाँ पर एक त्रुटि हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पैटर्न है कि जब लीगल राइट का इन्फ्रिजमेंट होगा तो इसके लिए है कि आप पहले संबंधित राज्य के हाई कोर्ट में जाइए और तब आप हमारे पास आइए। तो आप वो चैनल क्रॉस करके आ गए हैं, तो कोर्ट ने एक तरह से समझिए कि वो निगेटिव किया है, ये पॉजिटिव वे में संकेत नहीं हुए कि आप डायरेक्ट क्यों आ गए मेरे पास, आप क्यों, आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए, भेज दिया। बहुत लोग कर भेजने का कोई रेफर थोड़े किया है। उन्होंने कहा कि दिस केस शुड बी इनिशिएटेड इन द हाई कोर्ट,
आपको हाई कोर्ट में शुरुआत करनी चाहिए था। आप डायरेक्टली यहाँ नहीं आइए, आपके पास विकल्प है, वहाँ जाइए। 15 को सुनवाई होगी। संभावना है, संभावना है, चलिए, संभावना। सीधे तौर पे शिवनंदन भारती जी थे, तमाम चीज़ों को अवगत करा रहे थे, कानून के बड़े जानकार हैं, पटना हाई कोर्ट के वकील हैं, और जब इस तरह की मामला होता है तो बीपीएससी मामले को लेकर तमाम चीज़ों को इन्होंने बताया कि 15 तारीख को सुनवाई होगी। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के तरफ से भी याचिका दायर पटना हाई कोर्ट में किया गया, वहीं पप्पू यादव के तरफ से भी याचिका दायर किया गया, और जब सुनवाई होगी कौन जीतेगा, सरकार झुकेगी या छात्रों की जीत होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, दर्श न्यूज पटना।